मुंबई में कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स का काम करने का अपना एक तरीका होता है। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कौन है अगर आप नहीं जानते तो ये लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर की हेल्प करते हैं किसी भी कास्टिंग को पूरा करने में। इनका काम होता है अच्छे अच्छे एक्टर्स को ढूंढ कर लाना और उस कैरेक्टर में जो फिट बैठ रहा है उसको क्राउड से छांटना, वो कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचाना। तो अगर आप किसी भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए हो, कोई भी आपको काम दिला रहा है तो इनका एक अग्रीमेंट होता है। बेसिक टर्म पे ये लोग काम करते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे वो ऐड हो सकता है, चाहे वो फिल्म हो सकती है, चाहे वो टीवी सीरियल हो सकता है, मैंने उसमें काम किया। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के जरिए मेरी कास्टिंग हुई, मैंने उसको अपना ऑडिशन भेजा, उसने देखा, उसके बाद उसने आगे कास्टिंग डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया और फिर मेरी कास्टिंग हुई और मैंने उस प्रोजेक्ट में काम किया। करने के बाद जब मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आया, उसमें से मुझे 20 या 25% जो भी उस कास्टिंग डायरेक्टर की डिमांड है उसके हिसाब से मुझे उसको पे करना होगा। ये बात पहले ही फाइनल हो जाती है कास्टिंग करने से पहले। हमारा इतना कमीशन होगा, जब आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा उसमें से 20% या 25% आपको एज अ कमीशन मुझे पे करना होगा। तो ये बात मुझे पहले से ही पता है। मैंने इसके बाद उसको हाँ बोला, उसके बाद उसने मेरा ऑडिशन लिया और फिर वो ऑडिशन आगे फॉरवर्ड किया गया और अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे काम मिलेगा, फिर मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगा और उस पेमेंट से मुझे 20 या 25% जो भी कमीशन था वो मुझे उस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को पे करना होगा। ये बेसिक सिंपल फंडा होता है काम करने का। जितने भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। इनका पेमेंट आपके पेमेंट में से आएगा एज अ कमीशन। जब आपको पैसा मिल जाएगा उसमें से आपको कमीशन को पे करना होता है, क्योंकि ये कोई कंपनी के लिए काम नहीं करते, ये फ्रीलांस काम करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको काम दिला रहे हैं, ये लगातार मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा मीडियम है आज के ज़माने में, बहुत ईजी हो गया है काम करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हैं और जो लगातार नए नए आर्टिस्ट को काम दे रहे हैं। कि इनको कमीशन मिलता है तो इनकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं होता है। ए कैटेगरी का कैरेक्टर भी इनको 20% दे रहा है, बी वाला भी इनको 20% दे रहा है, सी वाला भी 20% दे रहा है। यानी जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसको 20% कमीशन दे रहा है। तो इनकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, इनकी नज़र में सब बराबर है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर किसी को काम मिल रहा है और बड़े आसानी से काम मिल रहा है। ऑडिशन दो और भूल जाओ, ऑडिशन दो और भूल जाओ। बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ेंगे आपको, इतने, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि कम से कम आपको 500 ऑडिशंस देने पड़ेंगे ताकि आप इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर पाओ। ऐसा नहीं है कि 500 ऑडिशन जब तक नहीं दोगे आपको काम नहीं मिलेगा, काम आपको मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये 500 ऑडिशंस का जो फिगर है वो कंप्लीट कर लिया, तब तक आप एक थोड़े बहुत एस्टैब्लिश एक्टर बन जाओगे, लोग आपको जानने लग जाएंगे, आप अच्छा खासा काम कर रहे होगे, मंथली अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे होगे और मुंबई आपको एक्सेप्ट कर चुकी होगी एज एक्टर। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कोई अगर मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको 500 ऑडिशंस देने हैं। कि जब आप नए होते हैं ना, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, क्या पता इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं है, आपको एक्टिंग में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, डाउट्स होते हैं, बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है। भटकने की ज़रूरत नहीं है, शांति से 500 ऑडिशंस कंप्लीट करने हैं। जब आपके 500 ऑडिशंस कंप्लीट हो जाएंगे तब आप आगे जाके फैसला लीजिए कि आपको इंडस्ट्री में रहना है या नहीं रहना है, एक्टिंग करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि ये तो कोई पैरामीटर नहीं है ना, शुरू से किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है कि आप 10 ऑडिशन दें और आपको ऐसा लगे कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगे। नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेर लेती है इंसान को। आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, वो भी आपको कह रहे हैं अरे बड़ा मुश्किल है इंडस्ट्री में काम करना, नहीं हो पाएगा, मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तुझे कैसे मिल जाएगा। और आपका भी कॉन्फिडेंस हो सकता है लूज़ हो जाए। दूसरों की मत सुनिए, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, 500 ऑडिशंस। जिस दिन आपने 500 ऑडिशंस कंप्लीट कर लिए, 99% चांसेस है कि आप इंडस्ट्री में काम करोगे, अच्छा काम करोगे। जब तक आप 500 ऑडिशन नहीं देते तब तक किसी भी नतीजे पे मत आओ, इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं, एक्टिंग आपको करनी चाहिए या नहीं, सेल्फ डाउट भी मत लाओ। सिंपल रूल अपनाओ, 500 ऑडिशंस कंप्लीट करो पहले, उसके बाद आप देखोगे 99% चांसेस हैं कि आप इंडस्ट्री में टिकोगे, आप काम करोगे। होता क्या है कि एक्टर्स वहाँ तक तो खैर छोड़िए, 100 ऑडिशन भी नहीं दे पाते। 100 स्क्रिप्टेड ऑडिशन, सेल्फ प्रोफाइल जो भेजते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडिशंस की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी को प्रोफाइल भेजते हो, वहाँ से सामने से स्क्रिप्ट आती है। जब स्क्रिप्ट आती है आप उस पर ऑडिशन बनाते हो और वो कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हो। ऐसे आपको अगर 100 स्क्रिप्ट्स आई हैं, 100 लोगों ने आपको स्क्रिप्ट दी है, तो मतलब है कि आप डिजर्विंग हो उस कैरेक्टर के लिए, आपकी एक्टिंग अच्छी है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। तो ऐसे आपको 500 ऑडिशंस बनाने हैं। जो स्क्रिप्ट आपको सामने से मिल रही है,
उसके बाद आप देखेंगे 99% चांसेस है आपका काम अच्छा खासा शुरू हो चुका होगा 500 ऑडिशंस के बाद, और आप मुंबई में एज ए एक्टर काम कर रहे हो और स्टैब्लिश्ड हो चुके हो कुछ हद तक। और जो 1% मैं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उनकी लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी चीज़ है कि वो फेडअप हो चुके हैं एक्टिंग से ही और वो एक्टिंग करना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। 1% लोग हैं जो फैसला ले सकते हैं कि आगे उनको एक्टिंग इंडस्ट्री में रहना है, एक्टिंग करनी है या नहीं करनी है। बाकी के 99% जो लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। 500 ऑडिशंस आपको देने ही देने हैं। ये मेरा नंबर है 9971402080। यहाँ पे मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे इनसाइट्स, मेरे जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके दिमाग में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली सीख सकते हैं। मैं पर्सनल ट्रेनिंग फॉर्मेट पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अपने एक्टिंग क्लासेस की सारी डिटेल भेज दूँगा। आप चाहे तो मेरा ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।